पीनी है अभी, है पीना नो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है थोड़े? ठीक ठाक हो? खैर ना लो। कल वाली मेरी वीडियो थी हाउस टूर की, आप सबको बहुत पसंद आया। मेरा घर, मेरा कमरा, मेरी सेटिंग, सब ने इतना अप्रिशिएट किया है और सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत थैंक यू। और पिछले दिनों काम का इतना बर्डन था और बस रात से भी तबीयत कुछ ठीक नहीं, बिल्कुल ही आवाज़ बैठ गई है, नज़ला ज़ुकाम इतना ज़्यादा था, तो उस वजह से फिर अभी तो घर का काम कंप्लीट करके हटी हूँ। और फ़ातिमा जो है वो स्टिल शैतानियों में लगी हुई है। अभी आने हैं मेरे घर थोड़ी से मेहमान, तो यखनी मैं चढ़ा रही हूँ। इतनी देर में वो बन जाती है तो खाना फिर बनाती हूँ। मैंने इधर बैठ के बरामदे में बना लिए। तो अभी आज चावलों का दिल था, वैसे तबीयत तो ख़राब है लेकिन रोटी का बिल्कुल दिल नहीं था, तो अभी फिर बना लेते हैं राइस। ऐसे सारी तैयारी मैं करके ही गई थी। और यहाँ पे ये बन रही, ये देखें, ये यखनी मेरी बिल्कुल तैयार है। चावल चढ़ा देती हूँ। कल वाली कैंडल जितनी भी थी वो मैंने खुद बनाई थी, क्योंकि मैं मार्केट बाज़ार से, मतलब मेन जो स्टोर्स होते हैं वहाँ से लाना भूल गई थी। और मेरा आज के दिन, मतलब जिस दिन मैंने होम टूर देना था, तो आज के दिन मेरे लिए जाना नामुमकिन सा था, क्योंकि या तो बाहर का काम कर सकते हैं, दिन छोटे हो गए हैं तो काम ज़्यादा नहीं होता, या बाहर का कर सकते हैं या घर का कर सकते हैं। तो मुझे अपनी पास की शॉप से सिर्फ यही कैंडल्स मिली हैं जो कि लगाने की नहीं थी, मतलब नहीं अच्छी लगती, तो फिर इनको मैंने खुद ही बनाया था सारा। जितनी भी मेरी आपने कल वाली वीडियो में मेरे होम टूर में कैंडल्स देखी हैं वो मैंने खुद बनाई थी। कोई सी भी रफ़ कैंडल्स मैंने ले ली थी और उनको मैंने इस तरह से तोड़ लिया था। तोड़ के उनकी जितनी भी विक्स थी वो मैंने सारी बाहर निकाल ली थी, और उनको हल्के से मैंने गर्म पानी के ऊपर जो कटोरी कोई भी रख के रफ़ सी, क्योंकि बाद में ये धोने से भी साफ़ नहीं होगी, लगा रहेगा, तो रफ़ हो कोई, उसको फिर मैंने उसमें निकाल ली थी। और बाद में इस तरह से ये मैंने विक्स उनको सेट किया था, और उसके बाद जो भी मैंने वैक्स गर्म की थी वो मैंने उसमें डाल दी थी। इसके साथ ग्लास के साथ छोटे छोटे ये मैंने लिए, मेरे पास पड़े थे 40 रुपए के मैंने लिए थे। और फिर उसमें जो भी धागा था एक्स्ट्रा वो मैंने काट दिया था। और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने जमने के लिए रख दिया था। जब जब ये अच्छे से जम गई थी, अभी क्योंकि ये मैंने पहली दफ़ा बनाई थी, फिर भी मुझे थोड़ा इसमें कमी बेशी लग रही थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में बनाऊंगी तो ये फिर ठीक बन जाएंगी, क्योंकि ज़िंदगी में आप पूरी ज़िंदगी ही सीखते हो जो भी आपको काम होता है। लेकिन ये है कि मेरी ना छोटी छोटी एफ़र्ट से, छोटी छोटी मेरी सोच से ना, तो ये है कि बहुत ही खूबसूरत लगने लग गया था। मतलब 4 चाँद लग जाते हैं सिर्फ एक छोटी सी कैंडल आप बनाएं और लगा लें कमरे में, तो बहुत प्यारी लगती है। फ़िलहाल कोई भी मेरे पास चीज़ एक्स्ट्रा ऐसी नहीं पड़ी थी, ना ही मैं बाहर जा सकती थी, तो जो मुझसे बन पाया था तो इस वजह से फिर मैंने खुद बनाई थी। आज इतना गला शदीद मेरा ख़राब है ना कि मतलब मैं सोच रही थी कि वॉइस ओवर स्किप कर दूँ और साइलेंट वीडियो डाल दूँ जो कि कोई भी ना देखे। साइलेंट वीडियो कोई भी नहीं देखता, ना ही किसी को पसंद आती हैं, तो मजबूरन अभी मैं जैसी भी आवाज़ है मैं बोलूँगी और आपको सुनना पड़ेगा। मजबूरी है, माफ़ कर दीजिएगा। अच्छा, अभी जो है मैंने वो मतलब घी डाला था, प्याज डाले हैं, लहसुन अदरक डाला है, टमाटर डाला है, मटर डाले हैं,
और जो बॉइल्ड मटन था जिसकी यखनी ऑलरेडी मैंने निकाल ली थी वो मैंने डाले हैं। और इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और खड़ा गरम मसाला वो मैंने डाल के और इसे भून लूँगी। और सारा मसाला मैं भून लूँगी। मटर भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। और ये टमाटर क्योंकि महंगे हैं तो इसके इसके इस वजह से टमाटर मैं सिर्फ 2 ही डालूँगी। उसके बदले में नींबू यूज़ कर लें या दही यूज़ कर लें। नींबू वैसे मटन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मटन की सारी ही ख़त्म हो जाती है नींबू डालने से, तो नींबू डाल लें। ये दही है कि दही से थोड़ा जो चावल है वो बैठ जाता है, लेकिन नींबू ठीक रहता है। तो मैंने 1-2 नींबू भी इसमें डाले हैं, इससे चावलों में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो फ़िलहाल मैंने इसे दम दे दिया है और साथ में फ़िश को मसाला लगाया था, तो अभी मैं फ़िश भी साथ में फ्राई कर लूँगी। और फ्राई तवा फ़िश जो है ये मेरी फेमस है। और आज मेरे घर मेहमान भी सिर्फ फ्राई फ़िश खाने आए थे, वो भी तवे की। मैंने इन्हें कहा था कि मैं फ्राई कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा चलो, लेकिन उसने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं। तो ये इनकी ख़ास फरमाइश थी। और ना ये सेवइयाँ बहुत अच्छी बनाती है, बहुत अच्छी, मतलब आउट क्लास की रेसिपी सारी दूँगी। तो ये शुक्र है कि ये वाला पैकेट पड़ा है, यही वाली बनानी है। हाँ जी। तो ये खाना वगैरह खा के ना तो चाय के साथ आज बनाएंगे। और आपको मैं इसकी बढ़ाओ करो करो नई दुल्हन है, मछली को हाथ लगा रही है। अच्छा, ये सेवइयों वाली रेसिपी है, ये मेरी जो मेहमान है इन्होंने बनाई है। इन्होंने ही मेरे साथ मैक्सिमम काम कराया है क्योंकि मेरी आज तबीयत ख़राब थी। और सेवइयाँ जो ये बनाती हैं बहुत मज़े की बनाती हैं, बहुत खिली खिली बनती हैं इसकी इनके इस तरीके से सेवइयाँ। और हम सबको सिर्फ इनके हाथ की ही ये सेवइयाँ पसंद हैं। तो ये इन्होंने पैकेट लिया था, इसे हाथ से ही चूरा कर लिया था और फिर इसमें डाल दिया था इस देगची में। वैसे तो हम लाइव बोले थे, लेकिन मैंने सोचा कि चलो बोल लेते हैं क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, मे बी मैं वॉइस ओवर ना कर सकूं। लेकिन पीछे बैक पे इतना शोर था बच्चों का, यहाँ की आवाज़ दब गई थी। अच्छा, कितनी देर बोलना है? 5-7 मिनट बस। कितनी कप? 1.5 कप। यहाँ पे इन्होंने 2 चम्मच लिए थे घी के। घी बहुत कम डलता है इनमें। और 1.5 कप दूध डाला था। 1.5-2 कप आप जितना आपको पसंद हो, वैसे 1.5 कप काफ़ी है। 1.5 कप दूध डाला था, 1 पैकेट सेवइयों का डाला है। और 2 इन्होंने अंडे लिए हैं, अंडे तोड़ के वो डालेंगी।
आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मेहमान हैं जिन्होंने सारा खाना खुद बनाया है। मैंने सिर्फ यखनी बनाई थी और उसके बाद मैंने सिर्फ थोड़े से राइस बस चढ़ाए थे, बाकी दम वगैरह भी इन्होंने ही आके दिया। और सारा काम इन्होंने मेरे साथ कराया क्योंकि मेरी आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और नज़ला ज़ुकाम की वजह से सर में मेरी शदीद दर्द था। तो बस कुछ मेहमान मतलब अल्लाह की रहमत ही होते हैं, वाकई में अल्लाह की रहमत होते हैं। तो अभी जो है इन्होंने ज़र्दा जो सेवइयों को बनाया है, ये जब ठंडा होगा इसकी सेवइयाँ बिल्कुल अलग-अलग हो जाएंगी। ये इस तरीके से बहुत अच्छी बनती हैं, मेरी ये फेवरेट है। और अभी ये सेवइयों को निकालेंगी और चाय इन्होंने वो भी बना ली है और चाय भी निकालेंगी, सबको देंगी। और मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं जल्दी ठीक हो जाऊं और आपके साथ अपना नेक्स्ट व्लॉग शेयर करूं। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।